speeding up data entry. Okay, the using the fill handle. The calc fill handle tool is used to fill the next cell till you drag it with the next predefined values. ठीक है, for number series. Okay, copy a program, use of copy and paste command for copying formula. ठीक है, तो कैसे कैसे ये होता है इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। सपोज़ करो कि आपको यहाँ पे नंबर्स एंट्री करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने 1 लिखा और आपने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सारे सेल्स में जो है वैल्यूज़ फिल हो गई। ठीक है, और जो वैल्यूज़ है वो भी कैसे फिल हुई, आपके सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा जैसे आपको कभी मंथ कहीं पे अगर लिखने हैं, सपोज़ करो आपने लिखा जनवरी, आप ड्रैग करोगे तो आपका देखो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, फिल कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है ये ऑटोमेटिकली, आप ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितने भी मंथ्स के नेम है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फिल हो गए। इसी तरीके से आपका जो है डेज़ के भी हैं, अगर आप कहीं पे लिखते हो संडे, तो आपने लिखा और आपने इसे ड्रैग किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या है, ये सारे के सारे क्या हो गए, फिल हो गए। ठीक है, संडे मंडे। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप जो अपनी जो एंट्रीज है उसको फिल कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम ही है कि जो कमांड्स आपके राइटर में काम करती हैं वो आपके कैल्क में भी काम करती हैं। ठीक है, सेल्स में अगर कोई वैल्यू है तो आप उसको अलाइन कर सकते हो, लेफ़्ट लाइन राइट अलाइन, जैसे सेंटर लाइन कर दिया आपने, या राइट अलाइन कर दिया, या लेफ़्ट लाइन कर दिया। इस तरीके से जो है आप उनको अलाइन कर सकते हो। ठीक है, सेल है जैसे आपका, अब सेल में आपने देखो सेल में भी क्या है, अब ये सेंटर लाइन है संडे। ठीक है, अब सेल के अंदर कैसे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें हमें चाहिए कि सेल के अंदर ये जो डाटा लिखा हुआ है ये बीच में आ जाए। उसके लिए क्या है, ये है यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकली अलाइन इस तरह से चाहिए हमें, या टॉप में चाहिए या बॉटम में चाहिए। ठीक है, तो एक तो होता है इस तरीके से लेफ़्ट लाइन, सेंटर लाइन या राइट लाइन। ठीक है, और ये होता है टॉप लाइन, मिडिल सेंटर लाइन और बॉटम लाइन। तो इस तरीके से भी हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, आप सेलेक्ट करो और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेंटर लाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऐसे इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो हमारी क्या होगी, जो डाटा की जो डाटा एंट्री स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर हैं कैल्क के जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए हमें मालूम है कॉपी कंट्रोल सी कमांड होती है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होती है। ठीक है, ओके, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, कुछ बेसिक कमांड्स हैं ये हम सबको मालूम है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है। ओके, तो इन कमांड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रेफरेंसिंग। ठीक है, रेफरेंसिंग इज़ द वे टू रिफर द फॉर्मूला और फंक्शन फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल along the row or column. The three types of referencing are relative referencing, mixed और absolute referencing. ठीक है, तो 3 टाइप की referencing होती है। नाउ फर्स्ट वन इज़ relative referencing। ठीक है, तो relative referencing होती क्या है, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हम शीट में काम करते हैं और जो हम देखते हैं रेफरेंसिंग, वो कौन सी होती है बाय डिफ़ॉल्ट,
रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे C2 इंटू D2 या सम जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, उसमें हमने दो वैल्यू पास कर दी, ठीक है। इस ये सब क्या एग्जांपल है आपके रिलेटिव रेफरेंसिंग के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। जैसे आपकी शीट है आपकी, ये आपने लिखा है यहाँ पे 2 ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। इस सेल का नाम क्या है A1 इंटू इस सेल का नाम क्या है B1, ठीक है। इसको एंटर कर दिया तो A1 और B1 की जो है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमें शो होगी। तो A1 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा। अब इसको अगर ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे जो बना था ऑटोमेटिकली इस सेल के लिए भी बन जाएगा A2 B2, फिर A3 B3 A4 B4, इस तरीके से ऑटोमेटिकली हर सेल के लिए बन जाएगा। हमें हर सेल के लिए फॉर्मूला को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 4 3 जा 12, इस तरीके से जो है यहाँ पे डाटा आ गया। 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, 10 9 जा 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला इसका डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ये फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो हमने क्या किया, हमने एक सेल के लिए फॉर्मूला बनाया और जब हमने इसको ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हर सेल जितने भी ये सेल हैं इनके लिए क्या ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूला क्रिएट हो गए, ठीक है। यहाँ पे A1 B1 था सेल की वैल्यू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला है उसमें चेंज हो गया, यहाँ पे A2 B2 हो गया, ठीक है। A2 इंटू B2, ठीक है, ये A2 है ये B2 है। इस तरह से फिर यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया A3 इंटू B3, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, जहाँ पे क्या होगा हर सेल के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होगा फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा जब आप ड्रैग करोगे, ठीक है। ये है रिलेटिव रेफरेंसिंग। व्हेन यू ड्रैग एनी फॉर्मूला इन एनी रो और कॉलम इन एनी डायरेक्शन, द फॉर्मूला गेट कॉपीड इन न्यू सेल विद रिलेटिव रेफरेंस, ओके। ऑलमोस्ट ऑल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज रिलेटिव रेफरेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसका कहना यही है कि जब भी आप ड्रैग करोगे, ठीक है, चाहे कॉलम किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में जब आप ड्रैग करोगे फॉर्मूला को, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे हर रो में या हर कॉलम के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, हमने फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे बनाया था, हमने ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली इन जो सेल्स हैं इनके लिए फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन गया। इसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। सेकेंड है आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ठीक है। तो हमारा जो मिक्स्ड रेफरेंसिंग है उसमें क्या होगा, अब देखो जो भी, तो यहाँ पे देखिए ये जो पहली वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस यहाँ से आ रही है, सेकंड वैल्यू यहाँ से आ रही है, ठीक है। दोनों की यहाँ पे क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A1, ए क्या है कॉलम का नाम, 1 क्या है रो। इसी तरह से अगर आप इस फॉर्मूला में देखते हो, यहाँ पे देखते हो A कॉलम का नाम है और कौन सी रो है 3, तो A3 कौन सा, ये सेल है, इस सेल की जो वैल्यू एड्रेस है वो क्या है A3 है। ऐसे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही है किसकी हो रही है B3 की, तो B क्या है कॉलम और 3 क्या है ये रो, तो B3 ये सेल है एक्चुअली, तो A3 इंटू B3, तो उसका रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तो रिलेटिव रेफरेंसिंग है
कि भाई आपने फिल हैंडल को ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके हर सेल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर्मूला आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है। एक होता है आपका मिक्स्ड रिफरेंसिंग। मिक्स्ड रिफरेंसिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, किसी एक को, कॉलम को या फिर रो को, ठीक है, ये जो वन है ये क्या कॉलम है आपका, ये क्या आपकी रो है आपकी वन जो बता रही है, और जो बी है ये क्या है कॉलम नेम है आपका। किसी एक को आप फिक्स कर देते हो। जैसे अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अभी तो ये नंबर कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 × 1, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20, 6 × 5 = 30, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इनका हो रहा है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो, वन के साथ हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वन को फिक्स कर दूँगा। कैसे, यहाँ पे डॉलर लगा दूँगा, इस तरीके से डॉलर लगा दूँगा। ठीक है। अब आप देखना, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटू बी, ठीक है, कॉलम कौन सा है, बी है, लेकिन उसकी कौन सा सेल है, मतलब कौन सी रो है, वन। ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया 2 × 1 कितना, 2। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब 3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही, 2 से नहीं हो रही, बल्कि किससे हो रही, 1 से हो रही है, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला में क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। कॉलम तो बी है, लेकिन रो कौन सी रही, 1। तो B1 एक्चुअली है कौन सा, ये है वैल्यू B1। ठीक है। तो अब वो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही, 1 के साथ हो रही है, तो 3 × 1 = 3। इसी तरह से 4 के लिए भी A3 ये है इंटू B$1, तो वो कौन सा है, ये है। हमने इस वैल्यू को, इस सेल को फिक्स कर दिया। अब सेल जो है चेंज नहीं होंगे, पहले कैसे हो रहे थे, B1 B2 B3 B4 इस तरह से हो रहे थे, लेकिन अब सेल चेंज नहीं हो रहे। तो फॉर्मूला चेंज हो गया, तो अब सबकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, इसके साथ हो रही है। 4 × 1 4, 5 × 1 5, 6 × 1 6, 7 × 1 7, ठीक है, 10 × 1 10। तो ये हो गया आपका। तो आपका जो मिक्स्ड रिफरेंसिंग है उसमें तो हम क्या करते हैं, या तो कॉलम को या फिर रो को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, डॉलर साइन लगा के। लेकिन एक है आपका एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग में सपोज करो कि हम करते क्या हैं, आपके कॉलम को भी और रो को दोनों को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, दोनों को फिक्स कर देते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। सपोज करो कि जैसे ये है यहाँ पे फॉर्मूला A1 × B1 है, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें जो ये रो नेम है और जो कॉलम नेम है उसकी दोनों के आगे क्या लगा दूँगा, डॉलर लगा दूँगा। तो कोई कॉलम जो नेम है यहाँ पे A और रो क्या 1 है, यहाँ पे कॉलम B मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, बी के साथ कॉलम है, और ये क्या रो है, तो इन सब के आगे डॉलर है। यहाँ पे भी डॉलर लग जाएगा, यहाँ पे भी डॉलर लग जाएगा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है। तो शॉर्टकट अगर की है इसके लिए F4 दबाएंगे तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डॉलर लग गया है। ठीक है। तो अब ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है वो यही है, $A $1 इंटू $B इंटू $1। ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्मूला वही है। ठीक है। ठीक है। तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ, और वैल्यूज़ में भी कोई चेंज नहीं आया। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो किसकी रही एक्चुअली, ठीक है, इस सेल की इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। ये इसका आउटपुट है 2 × 1 = 2। तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूला को क्या कर दिया, मिक्स्ड रिफरेंस्ड कर दिया। मिक्स्ड रिफरेंसिंग हमने यहाँ पे यूज़ की। तो मिक्स्ड रिफरेंसिंग क्या हुआ कि ये पूरा जो सेल है, ये फॉर्मूला जो है ये फिक्स हो गया है। अब हमने इसको ड्रैग भी किया तो इस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह 2 2 2 आ गया, जबकि हमारा कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, 3 2 = 6, 4 3 = 12, लेकिन 2 2 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब में वही आउटपुट आ रहा है जो सेल 1 में आ रहा है। तो 2 × 1 2। ठीक है। तो ये आउटपुट आया आपका, और जब हमने इसको ड्रैग किया तो यही सेम फॉर्मूला, इस सेल का जो फॉर्मूला है वो सब जगह कॉपी हो गया, एकदम सेम टू सेम। ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जैसे हम करते थे ना रिलेटिव रेफरेंसिंग में, ड्रैग करते थे तो क्या होता था, फॉर्मूला में अपने आप चेंज हो जाता था, उसके जो सेल एड्रेस होते थे, ठीक है, उनमें अपने आप क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
लेकिन जब आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर दोगे तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला को फिक्स कर देते हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब भी आप उसको ड्रैग करोगे। ठीक है, तो यही है आपका, तो ये 3 टाइप की रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं हम अपनी जो कैल्क है या कैल्क है या हमारा जो एक्सेल है, जो भी हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, उनमें 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती है। एक रिलेटिव रेफरेंसिंग जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं, फिर होती है हमारी मिक्स्ड रेफरेंसिंग जिसमें कि हम या तो कॉलम को फिक्स करते हैं डॉलर लगा के या फिर रो को फिक्स करते हैं डॉलर लगा के, और थर्ड होती है हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जिसमें कि हम क्या करते हैं, दोनों जो कॉलम है हमारा या जो हमारी रो है दोनों को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जब हमने फिक्स कर दिया तो अब हमारे फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है।